भगवान को कुछ भी मानो, माता पिता बंधु सखा जो भी मांग, और ये भगवान को मैं, भगवान मेरा चेला लगता है, ऐसा मानने वाले भी बड़े संत हो गए। बोलो, अयोध्या में कनक मंदिर है, वहां एक बुजुर्ग आते और भगवान की मूर्ति के सामने देखते, हाथ नहीं जोड़ते, सिर नहीं झुकाते। पुजारी ने कहा आप रोज आते हैं, भगवान को कभी प्रणाम नहीं करते? बोले मैं क्यों प्रणाम करूं, तो आप मंदिर में क्यों आते हैं? बोले दर्शन देने को आता हूं। दर्शन करने नहीं आते। बोले दर्शन तो जो भगवान के भगत हैं वो करेंगे, मैं भगवान का भगत थोड़ी हूं। तो आप क्या हैं भगवान के? मंदिर में आते तो? अरे बोले तुम्हारे राम भगवान है, वो मेरा चेला लगते, मैं तो उनका गुरु। मैं तुम्हारे राम जी का गुरु हूं। अब पुजारी ने ट्रस्टियों को बता दिया, और वो व्यक्ति जाने माने थे। अब ट्रस्टी और दूसरे लोगों ने एक दिन घेर लिया कि पंडित जी तुम बोलते हो भगवान कि तुम गुरु हो, भगवान आपके चेले हैं, ऐसा बोलने से थोड़े होता है, उसका प्रत्यक्ष हमको अनुभव कराओ। बहुत हाथाजोड़ी की, आप आदरणीय है, दूसरा होता तो हम मार पीट करके उसको चुप करा देते, लेकिन आपको तो हाथ जोड़ के बोलते कि हमारा संशय दूर करो, आपके भगवान शिष्य हैं, ऐसे हम कैसे माने? भगवान ने आपको गुरु माना है, इसका परिचय दो। ऐसे ही भगवान हमारे चेले लगते तो ऐसे तो आतताई भी बोलेंगे, विधर्मी भी बोलेंगे, हिंदुओं का भगवान मेरा शागिर्द है, मेरा चेला है, मेरा सर्वेंट है, ऐसा तो क्या होगा? कोई कुछ भी बक दे तो आप इसका परिचय दो। पंडित जी हमारा शंकर पंडित जी आप ये कृपा करो। बोले अच्छा। फलानी तिथि को मैं आता हूं, आज 10 है ना, द्वादशी को। ये मैंने कल्पना किया, हाँ 10 द्वादशी, उसमें नहीं लिखा, तिथि तय हो गई। उनके गले में मोगरे की मोगरे के फूल होते ना सफेद, माला पहनी हुई थी, और राम जी के मंदिर में राम जी के सामने देखा, देखते देखते माला उतारी, और जो माला उतारी पहराने गए तो भगवान की मूर्ति का सिर झुक गया। तो जैसी निष्ठा से आप भजो, भगवान शिष्य होने को भी तैयार, सेवक होने को। आपका भावग्राही जनार्दना हो, क्यों कि भगवान आपका ब्रह्म स्वभाव है, उसके आगे साकार भगवान भी उसकी ब्रह्म स्वभाव के आगे अपनी लीला माया स्वीकृति दे देते। तो विवेक हो जाए, तुलसीदास कहते हैं, हो वही विवेक मोह भरम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। शरीर को मैं और संसार सुख लेने के लिए ऐसा जो भरम है वो जब भगता है, टूटता है, मोह टूटता है, भरम भगता है, तब भगवान में प्रीति होती है। समझा समझा एक है, अनसमझा सब एक, समझा सोई जानिए जाके हृदय विवेक। समझे समझे सब समझदार एक, ना समझ सब एक। वास्तव में समझदार वही है जिसके हृदय में विवेक है कि भगवान सत स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, संसार असत है, जड़ है, दुख रूप है, परिवर्तनशील है।
आत्मा अविनाशी और जगत विनाशी है। आत्मा नित्य है, ज्ञान स्वरूप है। जगत अनित्य है, परिवर्तन रूप है, जड़ स्वरूप है। ऐसा जिसको विवेक हो गया। 10 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की उम्र में विवेक शक्ति विकसित होती है। इस उम्र में अगर साधन भजन हो तो बाद में भी बढ़ती है। अगर 40 वर्ष के पहले पहले साधन भजन नहीं होता तो कोई बड़े जूते मिले और विवेक हो जाए, जग जाए, काकताली न आए तो अपवाद है। वरना 10 साल से 40 साल तक विवेक के केंद्र विकसित होते हैं। जिनकी कम विवेक शक्ति बड़ी है, विवेक इतना नहीं है भगवान में प्रीति करने का, भजन करने का, संसार की आसक्ति है, चाहे 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखेंगे। पत्नी ने फूं करके बुरी दुर्गंध सुगाई, आंखें दिखाई, अथवा पति ने नाश नहीं ली, फिर भी ऐसे जो लोग हैं विवेकहीन, उनको नाइजीरिया के बंदर से सीख लेनी चाहिए। नाइजीरिया में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयड इंजीनियर था। वो गवर्नमेंट के जो काम रखते हैं ऐसे लोग उस इंजीनियर को भोज पे बुलाते हैं। उस इंजीनियर ने एक बंदर पाल रखा था। एक दिन अपने साथी बंदर को ले गया तो वहां पेग पीते थे, तो बंदर नकल करता है, तो सब लोग पेग पी रहे थे। उस इंजीनियर ने बंदर को भी पेग पिला दिया। अब बंदर की खोपड़ी तो छोटी, तो कितना पचा है, फिर एक दो घूंट और दे दी। थोड़ी देर में बंदर को तो नशा चढ़ा और है कूदम कूद है, आदमी तो बके, ये तो कूदे इधर से उधर। नाइजीरिया का ये बंदर ऐसा कूदा कूदा, परेशान हुआ, सिर पटके क्या करे। 1-2 दिन बीमार रहा। फिर कुछ समय के बाद सरकारी काम है ना, कहीं पुलिया बनाना है, कहीं कुछ बनाना है, सरकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना है, तो चीफ इंजीनियर साहब थे, तो बिल्डर लोग उनको भोज पे बुलाकर उनसे साइन करवा देते। अमलदार, नेता, पुलिस ऑफिसर, उनको भोजन के आमंत्रण बहुत होते हैं। अब मुफ्त का खाना, सत्यानाश जाना, बुद्धि मारी जाती है कि हम साइन करके देश का कितना बिगाड़ते, कर्तव्य से कितना च्युत होते, असत का आश्रय लेते। तो दारू पीने के बाद बुद्धि विवेक से गिर जाती। वो बंदर को ले गए तो वहां भी भोज में तो वाइन था, विस्की वाइन तो नॉर्मल था। नाइजीरिया की बात है, घटित घटना है। हाँ, वो पेग सब पी रहे थे तो बंदर को जरा यूं कर तो बंदर मुंह घुमा दिया, क्योंकि 2-4 दिन पहले उस प्याली से क्या हालत हुई थी बंदर को याद था। फिर मंकी मंकी जैकी यूं कर, तो उसने यूं कर दिया जैकी ने। आजकल तो बेटों का नाम भी जैकी रख देते बंदर जैसे। हमारा एक ड्राइवर भी जैकी है, सीए पढ़ रहा है लेकिन है जैकी। उसने क्या करा, वो पेग की प्याली लेके अपने इंजीनियर साहब के मुंह पे मारी और दूसरी बोतल उड़ा के धड़ाधड़ सब शराबियों को ठोकी। ऐ शराबियों को दूसरे किसी से कुछ न समझ में आए तो कम से कम नाइजीरिया के बंदर से तो सीख लो कि शराब पीने से नुकसान हुआ तो फिर नहीं पीना। शराब पीने से बुद्धि मारी गई, तबीयत खराब हुई। नाइजीरिया का बंदर जितना जानता है, ये शराबी भाई साहब मैं हाथ जोड़ता हूँ, इतना तो तुम जानकार बन जाओ। लोग अमेरिका में हंसते होंगे, नाइजीरिया में भी हंसते होंगे, अगर देखते होंगे। नाइजीरिया में तो नहीं जाती होगी लाइन, लेकिन हांगकांग के लोग तो देखते होंगे। A to Z के दर्शक देख रहे हैं, सत्संग चैनल के दर्शक भी हंसते होंगे। इन केबल, हाथवे केबल, होम केबल, डीजी केबल, 7 स्टार केबल, डेन केबल, इंटरनेट के द्वारा
अमेरिका, यूरोप, हांगकांग, दुबई, इटली, पाकिस्तान, स्वीडन, बांग्लादेश, सिंगापुर, डेनमार्क, चीन के लोग भी हंसते होंगे। मेढक खाने में मजा आता होगा। बंदा खाता है क्या मेढक में? सिंगापुर, डेनमार्क, चीन, ऑस्ट्रेलिया, यूके, स्पेन, कनाडा के लोग भी सुन रहे, देख रहे, साउथ कोरिया, श्रीलंका, नीदरलैंड, पनामा, मॉरिशस, आयरलैंड, ग्रीस, इजराइल, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, चिली, इटली, हांगकांग। अब कितने कितने नाम बताओ। जो भी लोग देख रहे हैं और जो शराब पीते हैं उनको नाइजीरिया के बंदर की कथा आपको याद रहे ऐसी है, सुना लेना। कबीर जी बोलते हैं, जितना हेत हराम से उतना हरि से होए, कह कबीर वा दास का पला न पकड़े कोई। जितना ये दुर्गति करने वाली चीजों में प्रीति है, उससे अगर भगवान में हो जाए तो कोई दुख आपका पल्ला नहीं पकड़ेगा, चिंता आपके सामने टिक नहीं सकती। देखो दुख कैसे होता है पता है? एक तो बाहर से दुख का निमित्त होता है, ठंडी बहुत लग गई, गर्मी लग गई, बारिश आ गई, पर्वत टूटा, सड़क खराब हुई, फलाना हुआ, ये बाहर का दुख का निमित्त हुआ। नौकरी धंधा छूट गया, अथवा साहब ने डांट लिया, अथवा मैम साहब रूठ गई, बाकी का सब तुम मिला देना कचरा पट्टी, बाहर के निमित्त दुख होते हैं। दूसरा होता है निमित्त दुख से दुखाकार वृत्ति पैदा होती है। यो दुखाकार, कोई मर गया अथवा न चाहते थे तो बेटी जन्म गई, कुल मिला के आप जो नहीं चाहते उसके विपरीत हो गया, अथवा आप जो चाहते वो हट गया, इससे दुख होता है। ठीक है, तो दुख का निमित्त बाहर होता है। फिर दुखाकार वृत्ति अंतःकरण में होती है, और मैं दुखी हूं ऐसा अज्ञान से उसमें आप गहरा गोता मारते, तब दुख आपको सताता है। दुख का बाहर निमित्त आए और वृत्ति में हो भगवान के दुख देकर हमारी शुद्धि करने वाले, दुख में सावधानी बरतने का और सुख में उदारता देने वाला तुम्हारी लीला है। ऐसे करके देखोगे तो राम जी यूं हाथ लिए हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे, अथवा कृष्ण मक्खन का पिंडा दिखा रहे कि हृदय कोमल कर दुख बुख की चोट काय को लगे, अथवा शिव जी समाधि में कि निश्चिंत रहे ये भी बीत जाएगा, अथवा गुरु मूर्ति को देखे, गुरु बोलता है कि अरे तेरी निंदा तेरा दुख क्या है। ऐसा कोई महापुरुष नहीं हुआ जिसके जीवन में दुख नहीं आए, ऐसा कोई जीव पैदा ही नहीं हुआ जिसके जीवन में दुख नहीं आए। सुखम वा यदि वा दुखम से योगी परमो मता, सुख आए दुख आए अपनी परमात्मा में मति बनाओ, गुरु जी ऐसा बोल रहे। आप ऐसा चिंतन करोगे तो दुख का निमित्त बाहर आएगा, दुखाकार वृत्ति भीतर बनेगी। लेकिन मैं दुखी हूं ऐसी बेवकूफी का सिग्नेचर नहीं करोगे तो दुख आपको कुछ नहीं कर सकता है। लो आप साधु बन गए। एक संत को बोला, महाराज आप दुखी होते हैं? बोले नहीं। सुखी होते? बोले नहीं। क्यों? आप संसार में रहते सुख दुख नहीं आता है? बोले आता तो है, लेकिन इन लोफरों के साथ हम हाथ मिलाकर मैं दुखी हूं मैं सुखी हूं ऐसा हम नहीं सोचते। हम तो गुरु महाराज के ज्ञान के साथ हाथ मिलाकर रहते, दुख आते चले जाते, सुख आते चले जाते। अरे रात्रि को कुत्ते भौंकते आपने सुना है कि नहीं सुना है? फिर क्या कुत्ते भौंकते तो क्या आप घर का खाना पीना ये सब छोड़ जाते क्या? खाने लगते पीने लगते, वो भौंक भौंक के थक जाते, ऐसे ही आते आते थक जाते। हम अपना काम करते जाए, भगवत भक्ति भगवत ज्ञान भगवत आनंद। मैं दुखी हूँ मुलगा नहीं है, मैं दुखी हूँ मुलगा कहना नहीं मानता। अरे मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरा है, अपना प्रयत्न करो। दुखी होना मुलगा मानेगा तो क्या हो जाएगा, नहीं मानेगा तो क्या हो जाएगा। ये सब अपनी तुच्छ मति के कारण दुखी सुखी होते, और संत के पास आकर भी बंदरी जैसा मुंह बनाते। तब मेरे को तो
ऐसा आदत पड़ गया, कोई भी बंदरी जैसा मुंह बनाता है, मैं क्या हटाओ इसको बाहर ले जाओ, फिर दूसरे सब सुधर जाते हैं। नहीं तो कितना बंदरी जैसा मुंह बनाए। ऐसा रोने का मुंह बनाए तो अभी बनाओ, भगवान के लिए रो तो सारे रुदन सदा के लिए मिट जाते। चलो अभी थोड़ी देर भगवान के लिए रोते अपन। बोले वाह वाह रोना कैसे आया, आप तो हंस रहे। नहीं नहीं, वृंदावन में उच्च कोटि के महात्मा हो गए, हाथी बाबा, उड़िया बाबा, हरि बाबा, आनंदमयी माँ। आनंदमयी माँ के चरणों में तो इंदिरा गांधी मत्था टेकती, उनके गोद में सिर रख के शांति पाती थी, तभी इंदिरा का इतना बोलबाला हुआ। नहीं तो इंदिरा जैसी तक कई माएँ आई धरती से चली गई। किसी ने किसी राजनेता का यश या नाम टिकता है तो उसके पीछे सच्चे संत का आशीर्वाद, स्वाभाविक कृपा होती है। सच्चे संत वही होते जिनका सत्य में, चित्त में, आनंद में स्थिति है। असत जड़ दुख का उपयोग करते, उसमें स्थिति नहीं करते, वो सत्पुरुष होते हैं। सतपुरख पिछानिया सतगुरु ताखा नाम, सच्चिदानंद को पिछाना अपना आत्मा है, उसी को सतगुरु बोलते। तिस संग सिख उधरे नानक गुणगान, ऐसे का संग करके ऐसी में शरण में जाके वो सिख सेवक सुधर जाता है, उधर जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। कथा कीर्तन रात दिन जिनका उद्यम एह, कह कबीर वा संत की हम चरणन की खे। भगवत ज्ञान सुनो। तो भगवत ज्ञान सुनने के लिए शिव जी पार्वती को अगस्त आश्रम में ले जाते। भगवान राम सीता जी को वशिष्ठ जी के यहाँ वनवास के समय भरद्वाज, अत्रि ऋषि आदि के आश्रम में ले जाते सत्संग सुने। तो हरि बाबा ने कहा अरे भगवान के लिए नहीं रोते? तो बोले बाबा आता ही नहीं रोना। बोले क्या रोना नहीं आता? पैसे के लिए रोना आता है, पत्नी के लिए, इसके लिए, उसके लिए। बोले भगवान के लिए रोना नहीं आता। तो इतना कठोर हृदय है, भगवान के लिए रोना नहीं आता तो भगवान को बोलो ऐसा कठोर हृदय दिया, अब मैं क्या अपराध किया हूं, मुझे माफ करो, माफ करो। ऐसा करोगे तभी भी भगवान दया करके तुम्हारा हृदय द्रवीभूत कर देंगे। भक्त लोग तो बोलते कि मेरा हृदय कठोर है, अभी तक आंसू नहीं आते। एक बार अखंडानंद फिल्म देखने गए, रामायण परक फिल्म। वैसे जाते नहीं थे, कोई ले गया कि राम जी की है, रामायण पर फिल्म है, गए तो देखे कि राम जी लक्ष्मण के विरह में और श्री लक्ष्मण की मूर्छावस्था में राम जी ऐसे रोए। वो तो पिक्चर के राम थे, लेकिन ऐसे वो पिक्चर के राम रोए कि उनका पेट नाभि ऐसी दब जाए कि पीठ और नाभि एक हो जाए, और आंसू ऐसे बरसाए। एक्टर राम, सीता के लिए भी एक्टर राम ऐसा सिर पछाड़े कि अखंडानंद स्वयं भी रोने लग जाए। बाहर आए तो बोले बड़ा आनंद आया। अब रो के तो निकले, लेकिन वो भगवान जी के लिए देखा तो आनंद आया। अखंडानंद ने कहा बड़ा आनंद आया। पिक्चर देखते नहीं थे और राम जी की पिक्चर समझ के गए तो राम जी विलाप कर रहे, तो उनके विलाप देखते देखते हम तो भूल ही गए कि पिक्चर है, वो एक्टर की एक्टिंग है। तो हम तो वो राम जी के विलाप पर ऐसे हम भी विलाप कर रोए, भाई लक्ष्मण मैं क्या मुंह ले जाऊंगा, भैया भैया मेरे कारण जरा सी आंख खोलते, अनुज अनुज तेरा राम तुझे प्रार्थना करता है, अनुज आंख खोल। लक्ष्मण मैं अयोध्या कैसे जाऊंगा, मेरा क्या अपराध हुआ। अनुज क्या इतनी गहरी नींद में सुन नहीं पाते अनुज। लखन राम के प्रिय तू उठ, राम के नाम उठना, शिव जी की कृपा से उठ। अनुज
से भगवान को कहो, प्रभु तुम्हारी कृपा से हमें भी उठाओ, इस अज्ञान मूर्छा से उठाओ। अनुज को उठाने वाले हम भी तुम्हारे कृपा पात्र बने, दया करो प्रभु जी, दया करो। हमारा हृदय तुम्हारी प्रीति के लिए, तुम्हारी भक्ति के लिए, तुम्हारी स्मृति के लिए पिघलता नहीं। हम पाप आत्मा संसार के धन के लिए रोते हैं तो रोना मिटता ही नहीं, सत्ता के लिए रोते हैं, कई जन्मों तक रोते रहते हैं। दुन्वी चीजों के लिए जो रोते रहते हैं, उसके बदले में भगवान के लिए जो रोते हैं, तो दुन्वी चीजों के लिए रोने का प्रारब्ध उनका भक्ति में बदल जाता है। मेटत कठिन कुअंक बाल के, उनके भाग्य के कुअंक मिट जाते। बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। भगवान के चरणों की प्रीति के बिना ये जीवात्मा की तपन नहीं मिटती है। जठरा तपाती है तब द्रव्य हड्डियों के रूप में बदलता है। माँ के गर्भ में तप तप के आए और संसार में भी तप रहे। आप हम पर तरस खाओ प्रभु, तुम्हारी भक्ति दे दो, तुम्हारी प्रीति दे दो, तुम्हारे लिए दो आंसू दे दो दाता। हे वासुदेवा, हे पांडुरंगा, हे अंतरात्म देवा, दुनिया के हंगामों में आंख हमारी लग जाए। ए मेरे प्रभु, ए मेरे पांडुरंगा, ए मेरे विठ्ठल, ए मेरे गुरुदेव, हे परमेश्वर, तू मेरे ख्वाबों में आ जाओ, प्यार भरा पैगाम लिए। संसार मतलब का है, ये संसार दुखालय है। इस दुखालय को हम सुखालय मानकर भटक भटक रहे। ए सुख स्वरूप, ए चैतन्य स्वरूप, ए करुणा कृपा के दाता, राम 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 राम, हाय राम। रघुवीर में तनु तजी, राहु गयो सुरधाम। दशरथ राम राम करते हुए आंसू बाते बाते सदगति को प्राप्त हो गए। मीरा विठल तेरे लिए रोती है, कभी हंसती है, कभी नाचती है। संसार के लिए रो नाचता मीरा का हट गया, तू मिल गया प्रभु। वाग गद गदा द्रव्यते यस्य चित्तम। सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित, जो भगवान को प्रार्थना करते करते जिनकी वाणी गदगद हो जाती, हृदय द्रवित हो जाता है। वाग गदगदा द्रव्यते यस्य चित्तम, हसति क्वचित रुदति भीक्षणम। कभी कभी भगवान को प्रीति भाव से याद करके हंसता है, तो कभी विरह अग्नि में सारे पाप मिटाकर रोने के मधुर आंसू बहाता है। ऐसा भक्त कभी उसमें हिलचाल होने लगती है, प्राण शक्ति ऊर्ध्वगामी होती, तो कभी क्रियाएं और मुद्राएं होने लगती है। जिसकी वाणी प्रेम से गदगद हो रही है, वाग गदगदा द्रव्यते यस्य चित्तम। रुदति भीक्षणम हसति क्वचित। भयंकर रुदन फुट निकलता है तो कभी हंसी उभर आती। विलज्जे उद्गायंती, लज्जा छोड़कर गुनगुनाने लगता है, नाचने हंसने लगता है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। मेरी भक्ति से युक्त ऐसा मेरा भक्त त्रिभुवन को पावन करने वाला होता है। नारद चित्त पिघलकर एक और बहता रहता है। एक क्षण के लिए भी बहता हुआ चित्त रुकता नहीं, रोने का तांता चल पड़ता है।
परंतु जो कभी कभी खिलखिलाकर हंसने भी लगता है, कहीं लाज छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने हिलने आदि लगता है, तो कहीं कहीं नाचने लगकर फिर चुप हो जाता है। भैया उद्धव, मेरा वह भक्त न केवल अपने चित्त को, अपने तन को, अपने रक्त के कणों को पवित्र करता है, बल्कि सारे संसार को पवित्र करने वाले वायुदेव के साथ उसके सद्भाव वातावरण को पवित्रता का दान करते। मेरे भैया उद्धव, जो भगवान के लिए रोता है, बैठता है, ध्यान करता है, वो अपना तो मंगल करता है, लेकिन वातावरण को मंगलमय बना देता है। मंगल भवन अमंगलहारी, सारे मंगलों के मूल और अमंगलों के हरता, सूर्य जैसे अंधकार के हरता है। ऐसे भगवान तुम्हारी प्रीति, तुम्हारी पुकार, तुम्हारे लिए रुदन सारे अमंगलों को हर लेता है। किसी के घर मृत्यु हो गई हो, लोग रोए हों और चुप बैठे हों रोकर, वो रोकर उठे हों और तुम बोलो कैसा मजा आया, तो वो लोग आंखें दिखाएंगे। लेकिन भक्ति के रस में, भगवान के विरह में जो प्यारे भक्त आंसू बहाते, और जब सत्संग से उठते तुम उनको पूछो कैसा रहा, बोले आज तो बहुत मजा आया, आज तो बहुत अच्छा लगा। राम जी की पिक्चर देखकर अखंडानंद खूब रोए और बाहर निकले, पूछा कैसे हो, अरे आज तो बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। संसार का रुदन तो दुखी करता है, दुख में डालता है, मूढ़ता में डालता है, लेकिन भगवान के विरह में जो रुदन है, जो प्रीति है, जो पुकार है, जो दो आंसू है, उन मोतियों से भी अनमोल है।